तो जब हम लोग किसी भी अफ़र्मेशन को 10,000 टाइम्स रिपीट कर देते हैं तो वो हमारा बिलीफ बन जाता है। कल मैंने ट्राई किया था कि 500 अफ़र्मेशंस को बोलने में कितना टाइम लगता है, तो मुझे अराउंड हाफ़ एन आवर लग गए थे। तो अगर हम लोग रोज़ 1 घंटे के लिए अफ़र्म करें तो 10 दिन में हमारे 10K अफ़र्मेशंस कंप्लीट हो जाएंगे और जो हमारा वो थॉट था वो बिलीफ बन जाएगा। तो मैं क्या करने वाली हूँ कि अभी से लेकर 31 दिसंबर तक मैं अफ़र्म करूँगी, हर दिन करूँगी, मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना अफ़र्म करूँगी। मैं काउंट नहीं करने वाली हूँ, मैं मल्टीपल डिज़ायर्स के लिए करने वाली हूँ। आप किसी एक डिज़ायर को ले लीजिए, आपको काउंटिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आप कोई भी एक अफ़र्मेशन बना लीजिए अपनी बड़ी से बड़ी डिज़ायर के लिए, उसको आपको कोशिश करना है कि आप 1 घंटे के लिए अफ़र्म करो और जब भी दिन भर में कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स आते हैं तो उसको आपको पॉजिटिव थॉट्स में टर्न कर देना है, ठीक है? जैसे कि आपकी कोई भी डिज़ायर है, उसके अगेंस्ट में आपको कोई भी ऐसे नेगेटिव थॉट आता है तो उसको आपको उसी टाइम चेंज कर देना है। इस तरीके से आपका चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा, आप दिन भर पॉजिटिव थॉट्स भी क्रिएट कर रहे हो, जल्दी से जल्दी आपके डिज़ायर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है? और अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन के सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, यानी कि आप 3D पे रिएक्ट नहीं करते हैं कि सिचुएशन चाहे आपको कितना भी ट्रिगर कर रहे हो, आप फिर भी अगर परसिस्ट करते हैं तो 100% आपकी डिज़ायर तो कंप्लीट होगी ही। मैं तो यही करने वाली हूँ और अभी से लेकर 31 दिसंबर तक करूँगी और मैं अपने मल्टीपल डिज़ायर्स के लिए करूँगी, जैसे कि मैं 10-10 मिनट निकाल के करती हूँ, जो कि मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है? एक किसी डिज़ायर के लिए मैं 1 घंटे तक अफ़र्म करने वाली हूँ, जो कि मैं रात में सोने से पहले ही कर लेती हूँ। तो उस टाइम पे मुझे एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है करने के लिए। उस टाइम पे मैं अच्छे से अफ़र्मेशन करने वाली हूँ किसी एक डिज़ायर को लेकर। बाकी पूरे दिन भर में मेरा जो रूटीन रहता है मैं उसी को फ़ॉलो करूँगी, यानी कि मुझे 10-10 मिनट्स का जो ब्रेक मिलता है उसमें मैं अफ़र्म ही करने वाली हूँ अलग-अलग डिज़ायर्स के लिए। आप किसी एक डिज़ायर को भी लेकर कर सकते हो, लेकिन अगर आप मल्टीपल डिज़ायर्स को लेकर करते हो तो इसमें अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, यानी कि आपके दिमाग में ढेर सारी चीज़ें होती हैं तो आप एक चीज़ के पीछे नहीं पड़ते हो और इसके कारण आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। तो अगर आप भी मेरी तरह मल्टीपल डिज़ायर्स को ले रहे हैं तो ये भी आपके लिए अच्छे से ही वर्क करेगा। आपको हर डिज़ायर के लिए 1 घंटे तक मैं अफ़र्म करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस एक किसी डिज़ायर के लिए आपको 1 घंटे तक अफ़र्म करना है ताकि आपका एक दिन में 1K कंप्लीट हो जाए। बाकी डिज़ायर्स के लिए आप 10-10 मिनट्स का जो आपको ब्रेक मिलता है दिन भर में, आप फ़ोन पे स्क्रॉल करते हो, उसके जगह पे आप अफ़र्म कर लो किसी और डिज़ायर को लेकर। अगर आपको डिज़ायर अपनी कंप्लीट करनी है तो आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा, इसके साथ-साथ आपको 3D पे रिएक्ट नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो डिज़ायर है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, जितना आप परसिस्ट कर सकते हो उतना परसिस्ट करो। आपको बार-बार जाकर ढूँढना नहीं है कि आपकी डिज़ायर कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। इसी के कारण ज़्यादातर लोगों की जो डिज़ायर होती है मीट होने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि वो लोग इतना रेजिस्टेंस ही क्रिएट कर देते हैं। अब आपको पता लग गया है कि आप अफ़र्म कर रहे हो, आपके लिए बिहाइंड द सीन्स सब कुछ हो रहा है, ठीक है? आपने अगर आज से अफ़र्म करना स्टार्ट किया है तो आपके लिए चीज़ें आज से ही होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपको बार बार चेक नहीं करना है। लॉ ऑफ असम्पशन में हमें यही तो बताया जाता है कि हमें अज्यूम करना होता है और बार बार चेक नहीं करना होता है। तो आप जब अफ़र्मेशन कर लेते हैं उसके बाद जाकर आपको तुरंत चेक नहीं करना है कि आपकी जो डिज़ायर है वो कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। आपको नंबर्स पे फोकस नहीं करना है, आपको ये फोकस करना है कि आप दिन भर में कितने पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो और आपको जब भी मौका मिलता है उस टाइम पे आप अफ़र्म कर लेते हो, फोकस्ड अफ़र्मिंग करते हो, यानी कि जो भी आप अफ़र्मेशन बोल रहे हो उस पे आपका पूरा ध्यान है तो वो चीज़ फिर मैनिफेस्ट होगी ही होगी। और हो सकता है कि 10 दिन से पहले ही आपकी डिज़ायर कंप्लीट हो जाए, ये भी चीज़ हो सकती है। ये टोटली आप पे डिपेंड करती है ये चीज़ कि आपका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है? अगर रेजिस्टेंस भी है तो आपका रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अफ़र्म करते हो अपने डिज़ायर के फेवर में तो आप नोटिस करोगे कि आपका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है? तो जो भी इस चैलेंज के रूल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप एक बार जाकर अच्छे से देख लेना कि आपको क्या-क्या चीज़ें करनी होंगी ताकि आपकी डिज़ायर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। और बात रही कंसिस्टेंसी की, तो अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, आप डिसिप्लिन्ड रहते हैं तो आपकी डिज़ायर तो कंप्लीट होगी ही। और अगर आप नहीं कंसिस्टेंट रहते हैं, आप बार-बार जाकर चेक करते हैं कि आपकी डिज़ायर कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, हर जगह जा-जाकर क्वेश्चन पूछते हैं कि ये डिज़ायर कंप्लीट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो अगर आप यही काम करते हैं तो आपकी डिज़ायर फिर कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप बस हर जगह जा-जाकर पूछ रहे हैं कि आपकी डिज़ायर कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। आपको लोगों से वैलिडेशन क्यों चाहिए? आप खुद को वैलिडेट नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए ना कि आपकी डिज़ायर कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, कि आपको कोई और आकर बताएगा कि आपकी डिज़ायर कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए आपकी कोई भी डिज़ायर है, पूछना बंद कीजिए, आज से अफ़र्मेशन करना स्टार्ट कीजिए,
क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि बस वो पूछते ही रहते हैं कि क्या हमें ये चीज़ करनी चाहिए, क्या हमें वो चीज़ करनी चाहिए। आप एक बार ट्राई करोगे तभी तो आपको पता लगेगा कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। इसीलिए पहले खुद कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए। सारे रूल्स आपको लॉ ऑफ असम्पशन के पता हैं, आपने बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी देख लिए हैं। अब टाइम आ चुका है कि आप एक्शन लें, ठीक है? तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।